हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। और इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे अगस्त का करंट अफेयर्स, अगस्त 2021, जो कि आगामी एग्जाम 67th बीपीएससी और साथ में ही जो आपका 6 फेब को अभी तक संभावित है कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुआ है अभी, तो 6 फेब को जो सीडीपीओ का एग्ज़ाम है, ये दोनों एग्जाम में आपका लगभग 30 प्रश्न करंट अफेयर्स के आएंगे। कुल 150 में से 30 प्रश्न, यानी कि लगभग हो जाता है 20%, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वेटेज काफ़ी अच्छा है करंट अफेयर्स का। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए ये करंट अफेयर्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और इसमें कुछ नेशनल के साथ साथ कुछ बिहार का भी करंट है, तो आपका एक भी करंट इससे मतलब छूटेगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो देखिए। इससे पहले 2 मंथ का ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, सितंबर और अक्टूबर का। तो ये अगस्त का आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए चलिए इसको शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न जो है, हमारा क्वेश्चन जो पहला है, और ये देखिए, हिंदी में तो आप लोगों को बहुत मिल जाता है, इंग्लिश में बहुत आप सभी सब्सक्राइबर में से ही डिमांड था कि इंग्लिश में नहीं मिलता है, तो मैं इसको इंग्लिश में लेकर आया हूँ। और ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा जो हिंदी में है, क्योंकि मैं बताऊंगा वो हिंदी में ही रहेगा। तो आप इसको देखिए, बिल्कुल ये फायदा होगा आपको। तो चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। अंडर ईस्ट सेंट्रल रेलवे 5 रेलवे स्टेशन ऑफ बिहार विल बी डेवलप्ड एज ए वर्ल्ड क्लास कंटेन्स। कौन कौन सा है जिसको वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में डेवलप किया जाएगा, और ये इस सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है। तो देखिए, इसमें गया, राजेंद्र नगर टर्मिनल, मुजफ्फरपुर। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा। तो यहाँ पे देखिए 5 रेलवे स्टेशन बोला गया है, तो 3 तो यहाँ पे दिया गया है, बाकी 2 कौन सा है आप सर्च कीजिए और खुद नोट्स में भी नोट डाउन कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि औरों लोग को भी फायदा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू स्टार्ट होम बेस्ड पैलिएटिव केयर फैसिलिटी। तो इसका सही जवाब है आपका मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, रिसेंटली द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हैज गिवन आईएसओ सर्टिफिकेट टू बिहार स्टेट सीड कॉर्पोरेशन इन हाउ मेनी एरियाज। तो ये जो दिया गया है वो दिया गया है 3 एरियाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार गवर्नर फागू चौहान है एंड वेस्ट बंगाल गवर्नर जगदीप धांकर रिलीज ए बुक ऑन द ऑपरेशन खुखरी। तो इसके ऑथर कौन है वो बताना है आपको। इसका सही जवाब होगा मेजर जनरल राजपाल पुनिया और दामनी पुनिया, यानी कि दोनों ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च अनमोल ऐप। ध्यान रखिएगा, अनमोल ऐप रिलेटेड टू हेल्थ रिकॉर्ड्स ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बिहार। ध्यान रखिएगा, बीपीएससी वाले और सीडीपीओ वाले, अनमोल ऐप जो है लॉन्च किया गया प्रेग्नेंट वुमेन के हेल्थ रिकॉर्ड के लिए, और ये कौन सा स्टेट लॉन्च किया है, तो बिहार लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू बिल्ड एन ऑर्गेनिक कॉरिडोर ऑन बोथ द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा इन द स्टेट विच विल कवर हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मान के चलिए, ये बीपीएससी में पूछ सकता है, सीडीपीओ में भी पूछ सकता है, क्योंकि इसमें देखिए गंगा गंगा रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है, तो ये करंट का क्वेश्चन हो जाता है। और ये अभी ऑर्गेनिक कॉरिडोर है, तो जितने भी ऑर्गेनिक और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जुड़े हुए मुद्दे हैं उससे बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब जो है वो होगा आपका 13 डिस्ट्रिक्ट कवर करेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक फैसिलिटी बाय परफॉर्मिंग बेटर ऑल ओवर इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंडिया लेवल पे है और वो बिहार का डिस्ट्रिक्ट है, तो कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा आपका नवादा। नेक्स्ट है,
विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड a वैक्सीन बोट टू मेक द वैक्सीनेशन कैंपेन सक्सेसफुल इन फ्लड अफेक्टेड एरिया? तो इसका सही जवाब होगा आपका बिहार। नेक्स्ट है, इन द ऑर्डर ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट विच मिनिस्ट्री वाज गिवन टू एलजेपी प्रेसिडेंट पशुपति कुमार पारस? तो इसका सही जवाब होगा आपका, देखिए पिछले बार भी जो एलजेपी के नेता थे जो अब नहीं रहे रामविलास पासवान जी, उन पे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो इस बार भी देखिए इस पार्टी का नाम भी बदला है, दो दो पार्ट में बटा है, और उस जो पार्टी के थे प्रेसिडेंट पशुपति कुमार पारस को कौन सा मिनिस्ट्री मिला? तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में और आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन is recently the government approved the camera count of tigers in the Valmiki Tiger Reserve. Where is Valmiki Tiger Reserve located? उम्मीद करता हूँ आप सभी को पता होगा, ये वेस्ट चंपारण में है। नेक्स्ट है, इन द रिसेंट बिहार पंचायत इलेक्शन डिफरेंट नॉमिनेशन फीस हैव बीन फिक्स्ड फॉर ए डिफरेंट पोस्ट, इज देयर इज एन एनरोलमेंट फी फॉर द पोस्ट ऑफ हेड? तो इसका सही जवाब होगा 1000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा जा रहा है द जनता दरबार प्रोग्राम बाय री स्टार्टेड बाय द बिहार गवर्नमेंट। तो कब री स्टार्ट किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 12 जुलाई को। नेक्स्ट है, विच फेज ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना वाज स्टार्टेड इन बिहार रिसेंटली? तो इसका सही जवाब होगा आपका 5th फेज। नेक्स्ट है, रिसेंटली इन विच स्टेट पोस्ट ऑफिसेज न्यू सर्विसेज लाइक बोन इमर्शन सर्विस all type of policies related to general insurance were included under the common service center? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बिहार। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए रीजनल डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिहार झारखंड? बिहार झारखंड के रीजनल आरबीआई के रीजनल डायरेक्टर के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही जवाब है आपका संजीव दयाल जी को। नेक्स्ट है, वेयर वाज द वेस्ट सेग्रीगेशन प्लांट एस्टेब्लिश रिसेंटली इन द स्टेट? कहाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका बरिया। नेक्स्ट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, विच टूरिस्ट प्लेस ऑफ बिहार हैव प्लान टू कनेक्टेड बाय रेल लाइन अंडर द बुद्धिस्ट एंड जैन सर्किट? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑल ऑफ देम, यानी कि बोध गया, पावापुरी और जहानाबाद, ये सभी को रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है, द प्लेस ऑफ पटना एमंग द 100 स्मार्ट सिटीज ऑफ द कंट्रीज। 100 स्मार्ट सिटीज में पटना का रैंक कितना है? तो इसका सही जवाब होगा 62वां, 62 रैंक है इसका। नेक्स्ट है, किशोरी एम्पावरमेंट स्कीम हैज बीन proposed by the Women Development Corporation of Bihar whose plan cost is? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 100 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वेयर डिक्लेयर्ड नक्सल फ्री बाय द लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म डिपार्टमेंट ऑफ द यूनियन होम मिनिस्ट्री? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब होगा 6। 6 जिलों को नक्सल फ्री घोषित किया गया है लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द यूनियन एंड होम मिनिस्टर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये 6 जिलों को। और कौन कौन से जिले हैं ये आप सर्च कीजिए और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताइए कि जो 6 जिले हैं जो नक्सल प्रभावित जिला मुक्त घोषित किया गया है तो वो कौन कौन सा है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क इज लेड? ये भी इंपॉर्टेंट है, बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क का फाउंडेशन कहाँ रखा गया है? तो इसका सही जवाब है आपका आसाम। नेक्स्ट है, who among the following has been selected as the new ambassador of the China to the US? सही जवाब है उसका चिनगैंग। नेक्स्ट है, which of the following countries has announced $25 million in aid to India vaccination program? कौन सा कंट्री दे रहा है इंडिया में वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए $25 मिलियन? तो इसका सही जवाब होगा आपका
अमेरिका। नेक्स्ट है इंटरनेशनल टाइगर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ओवर द वर्ल्ड। कब अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे मनाया जाता है, टाइगर दिवस? तो इसका सही जवाब है आपका 29 जुलाई को। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस अ ट्रेवल बैन फॉर 3 ईयर एंड हैवी फाइन्स ऑन सिटीजन ट्रेवलिंग टू कंट्रीज इंक्लूडेड इन इट्स। तो इसका सही जवाब है सऊदी अरबिया। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 20 जुलाई को। नेक्स्ट है recently in which field of education the government has announced to give 27% reservation to OBC and 10% to EWS COVID-19 रेड लिस्ट इंक्लूडिंग इंडिया। तो इसका यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा रहा है फील्ड ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू गिव 27% आरक्षण रिजर्वेशन ओबीसी को 10% ईडब्ल्यूएस में। तो कहाँ दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा आपका मेडिकल एजुकेशन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। तो इसमें जो क्वेश्चन है पहला, हु अमंग द फॉलोइंग टुक चार्ज एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका? तो इसका सही जवाब होगा आपका, ध्यान रखिएगा, बासवराज बोमई। नेक्स्ट है आप देखिए चीफ मिनिस्टर इधर का तो आपको याद ही रहेगा, आप केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक और एक कर्नाटका। इसका आप एग्जाम से पहले जरूर देख कर जाइए क्योंकि कंफ्यूजन आपको उधर ही का होगा। और अगर नॉर्थ ईस्ट का देख सकते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन ये तो जरूर देख के जाइए क्योंकि जनरली इधर ही का पूछा जाता है और इधर कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, कौन किसका, नाम तो पता रहता है बट कौन किसका याद नहीं रहता है। नेक्स्ट है आपका द यूनियन मिनिस्टर। ऐसा देखना आपको सभी है बट पूरे स्टेट का, बट ये जरूर से एक बार देख के जाइए क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आपका रहेगा ही गवर्नर पे और चीफ मिनिस्टर पे। रिसेंटली जो चेंज हुए उनको तो बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है द यूनियन मिनिस्टर हु लॉन्च द ग्रीन सोरा एफॉरेस्टेशन कैंपेन इन सोरा चेरापूंजी। तो इसका करेक्ट आंसर है अमित शाह। नेक्स्ट है विच हड़प्पन एरा मेट्रोपोलिस हैज बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट बाय यूनेस्को रिसेंटली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा धौलावीरा। नेक्स्ट है रिसेंटली ऑन विच डेट वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे वाज ऑब्जर्व्ड। तो इसका सही जवाब होगा 28 जुलाई। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ड्रिंक फ्रॉम टैप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रिंक फ्रॉम टैप स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? प्योर ड्रिंकिंग वाटर है जो, तो ये लॉन्च किया गया उड़ीसा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली यूनेस्को हैज इंक्लूडेड, देखिए यहाँ पे ये था ड्रिंक फ्रॉम टैप जो उड़ीसा के द्वारा किया गया है। और एक क्वेश्चन है आपका वाटर सरप्लस सिटी, वाटर प्लस या सरप्लस जो बोलिए, वाटर प्लस सिटी वो इंदौर है। और फ्री में वाटर अवेलेबल कराया जा रहा है गोवा में। ये तीनों ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिसेंटली यूनेस्को हैज इंक्लूडेड रामप्पा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, रामप्पा टेम्पल इन इट्स लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट वेयर इट इज लोकेटेड। तो रामप्पा कहाँ है रामप्पा टेम्पल? इसका सही जवाब होगा आपका तेलंगाना। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू मेक द सब्जेक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ए कंपलसरी सब्जेक्ट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसका सही जवाब है, काफ़ी अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लिया जा रहा है। देखिए अगर स्कूल से ही अगर डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स को कंपलसरी कर दिया है तो लोग अवेयर रहेंगे ताकि डिजास्टर आने पे उसको कैसे टैकल कर किया जा सकता है। और ये उड़ीसा जो है आपका प्रायः यहाँ पे तूफान का सामना किया जाता है क्योंकि ये समुद्री क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ आकाश मिसाइल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इट्स एबल टू किल विच न्यू जनरेशन सरफेस टू सरफेस मिसाइल हैज बीन सक्सेसफुली टेस्ट फायर। इसका सही जवाब होगा सरफेस टू सरफेस विच न्यू जनरेशन मिसाइल हैज बीन सक्सेसफुल।
एक्चुअली यहाँ पे आंसर ही ये आ गया है क्वेश्चन में, यहाँ पे ऐसा ये नहीं होना चाहिए था। विच न्यू जनरेशन मिसाइल हैज बीन सक्सेसफुली टेस्ट फायर आना चाहिए था। आंसर है आपका सरफेस टू सरफेस। कहने का मतलब है कि जो ये डीआरडीओ जो सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है आकाश मिसाइल, वो किस तरह से ये करता है, तो ये सरफेस टू सरफेस मार करता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36। इसमें पूछा जा रहा है आपसे, हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर द न्यू चेयरमैन एंड एमडी ऑफ एचसीएल कंपनी। तो इसका सही जवाब होगा सी विजय कुमार। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द फर्स्ट केस ऑफ ह्यूमन बीइंग इन्फेक्टेड विद द मंकी बी वायरस हैज बीन रिपोर्टेड। देखिए वायरस, कोरोना वायरस सबको पता है, उससे रिलेटेड पढ़ के जाइएगा, लेकिन क्वेश्चन कुछ और आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, मंकी बी वायरस है ये। तो इसका इन विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री फर्स्ट केस कहाँ पाया गया है, जो जिसमें ह्यूमन बीइंग इन्फेक्टेड हुए हैं, तो इसका सही जवाब होगा आपका चाइना में। नेक्स्ट, और अभी जो कोविड का है न्यू वेरिएंट, आप उसका एक बार नाम देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी हैज फोरकास्ट द इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो एडीबी के द्वारा कितना फोरकास्ट किया गया है डेवलपमेंट, तो इसका सही जवाब होगा आपका 10%। नेक्स्ट है, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द लिमिट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर एफडीआई इन द पेंशन फंड। पेंशन फंड में 49 से बढ़ाकर कितना किया गया है, तो ध्यान रखिएगा इसको, इसका सही जवाब होगा 24%। नेक्स्ट है, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द सेंट्रल यूनिवर्सिटी टू बी बिल्ट इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एट कॉस्ट ऑफ। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन रहा है लद्दाख में, उसका टोटल कॉस्ट कितना है, इसका सही जवाब होगा 750 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका 23 जुलाई को। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज इट्स फर्स्ट क्रॉप ऑफ स्पेस राइस हार्वेस्टेड। कहाँ किया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज इट्स फर्स्ट क्रॉप ऑफ स्पेस राइस हार्वेस्टेड, तो इसका सही जवाब होगा आपका चाइना। नेक्स्ट है, S-500 is the new air defense missile system of which country which has successfully test fired from the Kapustin Yar launch site। तो इसका सही जवाब होगा आपका, इसका सही जवाब होगा आपका रशिया। ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका रशिया, S-500। और S-400 जिससे इंडिया और रशिया के बीच डील हुआ है, और ये उससे भी एडवांस वर्जन का है S-500। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, किसके द्वारा टेस्ट फायर किया गया सक्सेसफुली, तो रशिया के द्वारा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज स्टार्टेड बाल सेवा योजना। किस स्टेट के द्वारा शुरू किया गया बाल सेवा योजना, फॉर द चिल्ड्रेन ऑर्फन बाय कोरोना। जो कोरोना के जो बच्चे अनाथ हो गए उन लोग के लिए बाल सेवा योजना किस स्टेट के द्वारा शुरू किया गया है, तो इसका सही जवाब होगा आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ स्टैंड अप इंडिया स्कीम टिल विच ईयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, स्टैंड अप इंडिया स्कीम को कब तक बढ़ा दिया गया है, तो ये 2025 तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, नेम द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पेरू। प्रेसिडेंट पूछा जा रहा है नए पेरू के, तो इसका सही जवाब होगा आपका पेड्रो कैस्टिलो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज डिसाइडेड टू स्प्रेड द इंटरनेट टू द पीपल थ्रू हाई अल्टीट्यूड बैलून इन क्यूबा। इसका सही जवाब होगा आपका अमेरिका। नेक्स्ट है, वेयर हैज द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन रिसेंटली प्लान टू सेट अप द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। काफी इंपॉर्टेंट है, पहला देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट आईओसी के द्वारा यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका मथुरा। ध्यान रखिएगा, और ऑप्शन तो यहाँ पे तो ठीक है, अगर कुछ उस तरह का दे दिया गया जैसे जो ऑयल रिफाइनरी वाले नेम है, अगर वो दे दिया तो कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे इसको बढ़िया से ध्यान रखिएगा मथुरा को, क्योंकि हर क्वेश्चन देखिए कोई हार्ड नहीं होता है, क्वेश्चन को हार्ड उसका ऑप्शन
बनाता है। और आप लोग वाकिफ होंगे कि बीपीएससी किस तरह से ऑप्शन देता है और कितना क्लोज देता है। यहाँ तक कि आपका अगर डिजिट वाला क्वेश्चन रहा तो किस तरह से ऑप्शन दिए जाते हैं बीपीएससी में। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा रिसेंट में जो एग्जाम हुआ था, जैसे आप प्रोजेक्ट मैनेजर का देख लीजिए, ऑडिटर का देख लीजिए, इस तरह के ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन दिए गए थे। और यहाँ पे आपको डिफरेंस याद रखना है। तो बीपीएससी कुछ भी कर सकती है, तो ध्यान रखिएगा आपको इस लेवल का प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा, तभी आप कंपटीशन में बने रहिएगा। अदरवाइज तो वही मैं कह रहा था कि क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, क्वेश्चन को हार्ड उसका ऑप्शन करता है। यही अगर यहाँ पे मान लीजिए आंसर 2.2 था और ऑप्शन में 4.2 रहता, 6.2 या फिर और ज़्यादा डिफरेंस रहता, तो आप इजीली उसको छांट सकते थे। बट यहाँ पे इतने क्लोज क्लोज आप देख सकते हैं क्वेश्चन, जो अभी रिसेंट में प्रोजेक्ट मैनेजर का और ऑडिटर का एग्जाम लिया गया है, तो उसमें साइंस का भी क्वेश्चन देखिए आप कितने लेवल का है। तो चलिए ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए पहले इसको कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच मेडल डिड इंडियन प्लेयर प्रिया मलिक गेट्स इन द वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन हंगरी? तो इसका सही जवाब होगा आपका गोल्ड मेडल। नेक्स्ट है, विच प्लेयर हैज वोन द टाइटल ऑफ नेशनल वुमेन्स ऑनलाइन चेस? इसका सही जवाब होगा वंतिका अग्रवाल। नेक्स्ट है, विच फॉर्मर ग्रेट बैडमिंटन प्लेयर ऑफ इंडिया हु पास्ड अवे रिसेंटली? तो इसका सही जवाब होगा आपका नंदू नाटेकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। तो इसमें देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडल्स वाज वोन बाय द वेट लिफ्टर मीराबाई चानू इन टोक्यो ओलंपिक 2020? देखिए ये 2020 ही बोला जा रहा है, बोला गया था, ये हुआ है 2021 में, पर ध्यान रखिएगा 2021 ही बोला गया इसको। तो मीराबाई चानू के द्वारा कौन सा मेडल जीता गया था? और आई थिंक मेरे हिसाब से ये इंडिया की तरफ से पहला मेडल जीता गया था। मैं सही हूँ क्या गलत हूँ, आप कमेंट करके बताइए। और एक बार आप मेडल टैली देख लीजिएगा कि कौन सा कंट्री किस नंबर पे थे, इंडिया का रैंक क्या था। मैं कोशिश करूंगा ओलंपिक के लिए एक अलग से वीडियो बना दूं, बट फिर भी आप खुद से भी देख लीजिए। तो इसका सही जवाब होगा आपका सिल्वर मेडल। नेक्स्ट आपका, विच सिटी हैज बीन सिलेक्टेड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी आईओसी टू होस्ट द ओलंपिक्स टू बी हेल्ड इन द ईयर 2032? 2032 का ओलंपिक कहाँ होगा? तो इसका सही जवाब होगा आपका ब्रिस्बेन। नेक्स्ट है, recently India young wrestler Tanu has won the title of the cadet world championship in the how many kg of category? तो इसका सही जवाब होगा आपका 43 kg weight। नेक्स्ट है, which Indian female player has topped the ODI ranking recently in the latest ranking released by the ICC? तो इसका सही जवाब होगा आपका मिताली राज। नेक्स्ट है, who has been appointed as the chairman of the conduct commission of the international olympic committee? इसका सही जवाब होगा आपका बैन की मून। नेक्स्ट है, which of the following country has abolished the requirement of the male guardian for the women attending hajj? तो ये किया गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका सऊदी अरब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। इसमें आपसे पूछा गया है, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैज गिवन इट्स अप्रूवल टू हाउ मेनी कंपनीज फॉर द सेल ऑफ ऑटो फ्यूल इन द कंट्री? तो इसका सही जवाब होगा आपका 7 कंपनीज। नेक्स्ट है, रिसेंटली ऑन विच डेट मून लैंडिंग डे वाज सेलिब्रेटेड? इसका सही जवाब होगा आपका 20 जुलाई। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च ए न्यू स्कीम फॉर फार्मर मुख्यमंत्री किसान मित्र एनर्जी योजना? इसका सही जवाब होगा आपका राजस्थान गवर्नमेंट। नेक्स्ट है, हु हैज बिकम द 10th क्रिकेटर फ्रॉम इंडिया टू स्कोर 6000 रन इन ओडीआई क्रिकेट? इसका सही जवाब होगा शिखर धवन। नेक्स्ट है, which Indian American woman has been appointed as the solicitor in the Labor Department of US Senate? तो इसका सही जवाब होगा आपका सीमा नंदा। नेक्स्ट है, द बैट्समैन हु बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू स्कोर 14 सेंचुरीज फास्टर इन 81 इनिंग्स? तो इसका सही जवाब होगा बाबर आजम।
नेक्स्ट है वर्ल्ड इमोजी डे। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड इमोजी डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका 17 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द ट्रेन ऑपरेशन बिटवीन कुर्था इन नेपाल वाज सक्सेसफुली टेस्टेड फ्रॉम विच सिटी ऑफ इंडिया? इसका सही जवाब होगा आपका जयनगर। नेक्स्ट है, चाइना हैज ऑफिशियली स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल मॉड्यूलर स्मॉल रिएक्टर एट इट्स जिंगजियांग न्यूक्लियर पावर प्लांट। व्हाट इट्स नेम, उसका नाम क्या है? झिंजियांग में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लिंगलोंग फॉरेस्ट। तो देखिए इस मंथ में टोटल क्वेश्चन 100 नहीं बल्कि 66 ही दिया गया है इनके द्वारा। तो मैं इतना ही क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये पसंद आया होगा। और सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा होगा और रिवीजन में काफ़ी हेल्प हो रहा होगा। तो इसी के साथ चलिए सेशन को यहीं एंड करते हैं। तो अगस्त तक का हम लोग कर लिए हैं, और जो बचा हुआ है वो बहुत जल्द ही आपको इस चैनल के माध्यम से आपको देने का प्रयास करूँगा। तो चलिए आप सभी सेशन से जुड़े, आप सभी का धन्यवाद।